नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। ओम नमो हनुमते नमः। ओम बुद्धाय नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम श्री रामचंद्राय नमः। ओम परशुराम महाराज की जय। हर 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 महादेव। जय जय शंभुनाथ। आप लोग बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, वो इसलिए कि आप हमको, हमारी वीडियो को आप समय देते हैं। इसका जो ऋण है, उपकार है, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कुछ अच्छे नुस्खे, कुछ अच्छे उपाय, कुछ अच्छे टोने टोटके के साथ आपको अपनी भारतीय ज्ञान विज्ञान की वो चमत्कारी विद्या इस वीडियो के माध्यम से देकर आपकी परेशानियों को दूर करते हुए इस समय यानी जो आपका उपकार है उसको किसी ना किसी माध्यम से मैं अदा करना चाहता हूं। तो आज इसी कड़ी में हम लेकर आए हैं गरीबता को मिटा देने वाला एक बहुत अच्छा उपाय। बड़ी चिंता होती है कि उपाय से गरीबता मिट जाएगी, क्या उपाय से दरिद्रता मिट जाएगी? यही हंसी का पात्र हो जाता है हमारा सनातन धर्म। हमारे सनातन धर्म को हंसी का पात्र बनाने वाले वो कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं कि चावल को शनिवार को वहां रखाओ, करोड़पति बन जाओगे, इसको ऐसा कर दो अरबपति बन जाओगे, ऐसा करोगे दरिद्रता मिट जाएगी। आइए हम इसको विस्तार पूर्वक समझा रहे हैं ताकि आपको लगे हां, गरीबता को जड़ से मिटा देगी आज का जो मैं उपाय बता रहा हूं। लेकिन ध्यान रखिए, ये टोने, उपाय, स्टोन, पूजा पाठ गरीबता को नहीं मिटाते हैं, गरीबता को नहीं मिटाते हैं, बल्कि आपकी गरीबता में, आपकी गरीबता में जो नकारात्मक चीजें होती हैं, जो आपके भाग्य को आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो आय के स्रोत को रोकती हैं, जो लक्ष्मी के आगमन को रोकती हैं, जो आपकी तरक्की को रोकती हैं, ये उपाय उनको खत्म करता है। किसको खत्म करता है? जो बाधाएं हैं आपके तरक्की होने में, आय के स्रोत में। गरीबता को ये नहीं मिटाता, कोई भी उपाय नहीं मिटा सकता, कोई दुनिया का तांत्रिक, मांत्रिक, यांत्रिक नहीं मिटा सकता। ये बकवास की बातें हैं। बड़ा अफसोस होता है, आप लोग जितना पढ़ लिख रहे हैं उतने बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं लोग। समझदारी नहीं है, क्योंकि वो अपने धर्म के बारे में, अपने पुराणों के बारे में ज्ञान उनको है ही नहीं। तो जो बता देता मंच पे बैठा हुआ व्यक्ति, वो चाहे मैं ही हूं, उसको लोग मान लेते हैं। सोचिए, विचारिए, कभी कोई चीज, अब जैसे महामृत्युंजय होता है, कोई बहुत ज्यादा कष्ट है, अब कष्ट विद्वान ब्राह्मण देखता है कि किस द्वारा है, ये घात है या ग्रह बाधा द्वारा है, कि ग्रह का इसको अगर थोड़ा सा मंत्रों से जाप करके ग्रहों की पीड़ा को थोड़ा सा हम कम कर ले तो इसकी जान बच सकती है। तो महामृत्युंजय का जाप हो जाता है, मृत संजीवनी का जाप हो जाता है। लेकिन होनी को कोई टाल नहीं सकता है, ध्यान रखिएगा। आप कुकर्म किए, बहुत पाप किए, और इस जन्म में आपको भगवान ने ऐसी जगह डाल दी कि जहां आपको नाना प्रकार की पीड़ा, पिछले जन्म के जो आपके सुख थे, आपने लोगों को ठगा, लूटा, तमाम प्रकार के अपराध किए, मर्डर किए, चोरी की, घसीटी की, अपने भाइयों को लूटा, माता का अनादर किया, इन सब का पाप जो आपको मिला, अब ईश्वर ने आपको दंड दिया कि जा इस मानुष योनि में रहते हुए ऐसे दरिद्र घर में पैदा होगा जहां तुझे कपड़े नहीं मिलेंगे, नाना प्रकार के रोग होंगे, तो धिक्कारा जाएगा,
हाथ में कोढ़ियंस हो जाएगा, नाना प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। अब ईश्वर ने जब दंड दिया तो आप अगर सोचें मुझे ये प्रॉब्लम, मैं जाऊं किसी दरबार में बाबा को हाजिरी लगाऊं और बाबा बोले फट चलो गायब हो जा, तो वो गायब हो जाएगा? कर्म का लेख नहीं मिटे मेरे भाई, कितना करे उपाय, कर्म का लेख ना ही मिटे मेरे भाई। तो भोग भोगना ही है। जिस दिन ईश्वर ने आपका, जैसे उम्र कैद होती तो लोग सोचते पूरी उम्र ही होगी, 5 साल 7 साल बाद जोड़ के अब चलो इसकी छुट्टी की जाए, उस तरीके जब तक का ईश्वर ने लिखा आपको ये दंड होगा उतना होना, उसके बाद कोई ना कोई माध्यम बनकर छोटा सा उपचार करके उसको कम कर देगा, हटा नहीं पाएगा। इसलिए टोनों टोटकों की बजाय आप अपने माता पिता की सेवा, कुल देवता की सेवा, पितृ देवता की सेवा और टोटल फोकस ये करें कि अपने ऊपर फोकस करें कि हम कहाँ से तरक्की करें। ज़्यादा से ज़्यादा आप खाली ना बैठें, लोगों के पास कम बैठें, ज़रूरत के समय आप बैठें, फर्जी मत बैठिए, अपने काम पे फोकस करिए। समस्त प्रकार का दुख गरीबता मिट जाएगी। लेकिन मैं जो उपाय बताने जा रहा हूँ बहुत छोटे में है, इसलिए मैं इतना थोड़ा सा लंबा प्रवचन दिया ताकि आपको अच्छी तरीके समझ में आए। घर का चूल्हा होता है, चूल्हे को अन्नपूर्णा का, जो रसोई का होता है, अन्नपूर्णा का स्थान माना गया। आज मैं एक उपाय बताने जा रहा हूं, अगर आपकी गरीबता में जो भी, जिसके भी द्वारा कहीं से वो ऊर्जा होगी उसको ये नष्ट करेगी। आप अपने मैडम से बोलिए, माता जी से, बहन से बोलिए जो रात को खाना बनाती, खाना बनाने के बाद चूल्हे को, रसोई को अच्छी तरीके से साफ करने के बाद, अब तो गैस का चूल्हा चल गया है, उस चूल्हे पर आप 5 सुपारी पीली पीली, ये 5 सुपारी 40 दिन चलेंगी, डेली नहीं लाना है। हल्दी से रंग के 5 सुपारी चूल्हे पर रख देना है। चूल्हे पर रखने के बाद उन 5 सुपारी के पास आप पीले पीले 2-2, 4-4, 5-5 चावल रख देना है। रात को रखकर एक कपूर से ऐसे आपको आरती उतारना है, प्लेन आरती, कुछ बोलना नहीं है। उसके बाद प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर उन सुपारियों को, चावल को उठा लें। चावल को एक नई मिट्टी ले लीजिए, मिट्टी की उसके अंदर इकट्ठा करते रहिए, 40 दिन क्रिया चलेगी। और इसको किसी भी आप शुक्रवार से प्रारंभ कर सकते हैं। सुपारी फिर वैसे रखना है। ऐसे 40 दिन का जो चावल इकट्ठा हो, उस चावल को ध्यान रखना, जब पूर्णिमा पड़े तो उस चावल का आप अपने घर में मीठी खीर बनाएं। खीर बनाने के बाद सबसे पहले 5 पान के पत्ते के ऊपर रखकर पीपल के स्थान पे चढ़ाएं। एक गौ को दे दें, एक पक्षी को दे दें, एक अपने छत पे रख दें, एक तिराहे पे या चौराहे पर रख दें। बाकी जो घर में बची खीर उसको सभी लोग खाएं। और सुपारियों को लाल कपड़े में बांधकर अपने जहां तिजोरी रखते हैं, गल्ला रखते हैं, वहां रख दें। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये आपका भाई सीना ठोक के कहता है, चैलेंज के साथ कहता है, अगर आपने इसको कर लिया, अगर ये प्रयोग विफल हो गया तो आप मेरे दरबार आइएगा। आप हमसे बड़े हैं तो मेरा कान पकड़ लीजिएगा, आप हमसे छोटे हैं तो मेरे मुंह पे कहिएगा, गुरुजी मैं आपको भाई जैसे मानता था, गुरुजी आपको अपना पिता तुल्य मानता था, आपने ये मिथ्या प्रयोग बता के मेरा समय बर्बाद किया। आज से आपसे मैं विदा लेता हूं, हमारा आपका कोई संबंध नहीं। प्रयोग सफल हो तो सिर्फ यही निवेदन रहेगा, आप अपने माता पिता को ज्यादा से ज्यादा खुश रखिएगा और मुझे कुछ मत चाहिए। ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और किसी प्रकार की समस्या हो, मेरे दोनों नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जो विद्वानों द्वारा आपको किसी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान बताया जाता है। या आप हमारे आश्रम पर भी आकर किसी प्रकार की समस्या का समाधान निःशुल्क करवा सकते हैं। देखिए, अब कंफ्यूज लोग होता है, कहते हैं गुरुजी ने तो बोला था निःशुल्क। सामग्री निःशुल्क नहीं है, समस्या का समाधान निःशुल्क है। हम उपाय निःशुल्क बता देंगे, ठीक है, लेकिन किसी सामग्री हमारे पास नहीं है। जो पूजा पाठ लगता है उसका आपको लाना होगा, जो ब्राह्मण को देना होगा 10, 20, 1000, 2000 जो भी आप दे सकते हैं, दे, नहीं है तो वो भी रहने दें, मैं आपका कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।